एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। कृपया आप मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो बुद्ध से जलते थे। उनका उद्देश्य था कि बुद्ध सभी की नज़रों में गिर जाए। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा था। उसे तो बस यह बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री कहती है, कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? वहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग चौकन्ने हो गए और वह स्त्री बहुत खुश हो गई। बुद्ध कहते हैं, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा। वह स्त्री पूछती है, मुझे क्या काम करना होगा प्रभु? बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ प्रभु। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे, दाने ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लाने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में पूछती है। उसे दाने तो मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहां पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानती थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया है। बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई सुंदर हो या कुरूप हो, बुढ़ा हो या जवान हो, मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम अथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो साथियों, इस कहानी में हम सीखते हैं कि हमारे इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी मृत्यु निश्चित है।